नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहावत है कि दर्द का एहसास तभी होता है जब खुद को चोट लगती है। आज आईपीएल के मैच स्थगित करने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि जब देश में कोरोना 1 अप्रैल से अनकंट्रोल है तो फिर आईपीएल क्यों आयोजित किए जा रहे थे, क्यों खिलाड़ियों की जान को खतरे में डाला जा रहा था। क्या जिंदगी से बड़ा मनोरंजन है या फिर पैसा परिवारों से बड़ा हो चला है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस बायो बबल का हवाला बार बार दिया जा रहा था और जिस बायो बबल को अभेद बताया जा रहा था, कोरोना ने न सिर्फ उसे भेद दिया बल्कि कई टीमों के कई खिलाड़ियों को अपनी जद में भी ले लिया। वहीं कई देशों के खिलाड़ी भी आईपीएल में खेल रहे हैं, जबकि उन देशों से अब ना तो कोई भारत आ सकता है और ना ही कोई अपने देश जा सकता है। तो फिर उन खिलाड़ियों का क्या होगा और क्या अब आईपीएल की पिच पर कोरोना की यॉर्कर पर बीसीसीआई के बोल्ड होने के बाद मैच को हारा हुआ माना गया। सवाल यह भी है कि यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया और अब खिलाड़ियों का क्या होगा। आज बात इसी मुद्दे पर। देर से आए दुरुस्त आए, इनको ये चीज आईपीएल को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। बीसीसीआई ने जो किया वो ठीक किया है, वो सरकार के दबाव में आके किया है। अच्छा ही हुआ ये रद्द हो गया, क्योंकि देश में ऐसी हालत चल रही है और यहाँ खेल खिलाया जा रहा था। ये कंट्री फर्स्ट होती है और ये खेल कूद तो हमेशा चलता रहेगा, पहले देश बचाना है। कहावत है कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन क्या बीसीसीआई ने आज के फैसले को इसी कहावत के जरिए समझा या फिर कहीं कि दुर्घटना हो चुकी है और फैसला लेने में देरी हो चुकी है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता मनीष पारिक जी और अरिष्ट सिंघवी जी, जो कि पूर्व आईपीएल खिलाड़ी हैं। अरिष्ट सिंघवी जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। कहावत है दुर्घटना से देरी भली, दुर्घटना होने से पहले यह फैसला ले लिया गया या आपको लगा कि दुर्घटना हो गई और फैसला लेने में देरी हो गई? नमस्कार। मेरे हिसाब से ये सही समय पे फैसला ले लिया गया और सही समय पे इसको स्थगित कर दिया गया है जी, और इसको सही डिसीजन था ये अपने बीसीसीआई का कि इन्होंने आईपीएल को अभी रोक दिया गया और देश में जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको देखते हुए एकदम सही फैसला है। लेकिन अरिष्ट सिंघवी जी, अगर ये सही फैसला है तो देश में मेडिकल इमरजेंसी बीते साल से चल रही है। 1 अप्रैल से देश के अंदर कोरोना अनकंट्रोल हो गया था और दूसरी तरफ आईपीएल का जश्न शुरू हुआ था। अगर उसी वक्त ये फैसला लिया जाता, इसको स्थगित किया जाता, तो आपको लगता नहीं कि जो इस वक्त कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी हुए हैं, जिनको अब अपने देश जाने से रोक दिया जाएगा, जो 15-15 दिनों तक क्वारंटीन रहेंगे, ये समस्या नहीं आती? सर, ये जो सेकंड लहर आई है कोविड की, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं करी थी, ना तो कोई सरकारों ने करी थी ना आईपीएल वालों ने। जैसे पिछले साल इन्होंने दुबई में आईपीएल कराई थी जी, तो उस समय तो कोरोना पीक पे था, लेकिन इस साल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एकदम से कोरोना की सेकंड वेव आ जाएगी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मतलब सबसे गलती हुई है ये। बीसीसीआई और सरकार और सब इसके लिए मतलब थोड़े रिस्पॉन्सिबल है कि इसको आपने एंटिसिपेट नहीं किया, इसके लिए आप तैयार नहीं थे जी। तो ठीक है अरिश जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ बने हुए। मनीष पारिक जी, कहा जाता है कि केंद्र सरकार का कंट्रोल सब पर होता है, पूरे देश पर होता है और वो कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन क्या बीसीसीआई पर केंद्र का कंट्रोल नहीं? जहां सारी चीजों को रोक दिया गया, वहां खेल होते रहे, विदेशी खिलाड़ियों को बुलाया गया, आईपीएल कराया गया, क्या ये बेहद जरूरी हो गया था? नहीं, इससे 2 बात तो जाहिर होती है। बात यह है, एक तो आप देखेंगे कि सब चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए सरकार ने जो सब लोगों को छूट दी कि वो अपने हिसाब से काम करें, और
लाइफ नॉर्मल चलती रहे, एक बात। दूसरी बात, अगर अचानक कुछ होता है तो उसको स्थगित भी किया है, जैसे दोनों बातें हुई है। ये तो है नहीं कि कोई ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के कारण स्थगित किया जा रहा हो। ये तो वर्चुअली उस आधार पर जब लगा कि ये इस समय कराना ठीक नहीं है, 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं किसी टीम के, तो वो मैच को रद्द किया पहले और बाद में उस पूरे टूर्नामेंट को ही कैंसिल किया। तो दोनों बातों में आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नमेंट तो एस्टेब्लिश होती है। हर चीज को नॉर्मलाइज करना था, स्पेसिफाई करना था। उसको ये नहीं था कि वहां कोई बहुत मुसीबत हो गई है, बहुत ज्यादा इसके बारे में पैनिक हो जाए गवर्नमेंट, ये भी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन ये पहले बताइए मनीष जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या सरकार ने बीसीसीआई पर ये दबाव डाला कि देखिए आपके खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, हम किसी के साथ रिस्क नहीं ले सकते और इसलिए इसको स्थगित कीजिए, या बीसीसीआई ने अपने आप ये फैसला लिया है? नहीं, मैंने कहा है दोनों, ये जो एग्जैक्ट बात है वो तो उनका सरकार के प्रवक्ता बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन। लेकिन जो अभी ध्यान आता है विषय वो ये कि जैसे ही ये ध्यान आया कि कोई 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, संभावना कम थी क्योंकि उनका अलग इलाका है, वो उनका अपना जो टूर्नामेंट का अभ्यास करने का इलाका अलग है, स्टेडियम का अलग है, होटल का अलग है, वहां बिल्कुल पूरा टॉक्सिकेशन का ध्यान रखा जा रहा था, वहां पे सैनिटाइजेशन हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब उसमें से कोई व्यक्ति कैसे हो गए हैं वो एक अलग कारण है। वो मान लीजिए कि 2 जैसे हुए, मैं तो इस बात का बड़ा बधाई देना चाहता हूं उन सारे अधिकारियों को, ऑफिशियल्स को, कि टाइम पर इस चीज की जानकारी हुई जी। अदरवाइज तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती थी, क्योंकि खिलाड़ियों का आमने सामने साथ में रहना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, हाथ मिलाना, ये बिल्कुल आम बात है। तो ऐसी दशा में पूरी टीम कोरोना पॉजिटिव होने से बच गई, एक बात। दूसरी बात, जो इतनी सारी टीमें वहां खेल रही थी वो सब भी संक्रमण की शिकार नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो सर वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा अब धीरे धीरे किस तरीके के परिणाम आते हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत है। संगीता गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस नेता हैं। संगीता गर्ग जी, बीसीसीआई के इस फैसले का आप ये कहते हुए स्वागत करेंगे कि दुर्घटना से देरी भली, इन्होंने दुर्घटना होने से पहले ये फैसला ले लिया, या फिर ये कहेंगे कि दुर्घटना हो गई और फैसला लेने में देरी हो गई? देखिए वीरेंद्र जी, आपको पता है या सर्वविदित है कि कोरोना की जो दूसरी वेव है ये विकराल रूप धारण करके आई है और मानव को बचाने का जो समूचे देश में एक प्रयास हो रहा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। ये आपको भी पता है, हम सबको पता है। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि आईपीएल कराना उचित नहीं था। पहला तो यही होता है कि आईपीएल कराए नहीं जाते, अब कराए गए हैं। उसके बाद जब हमारे सामने केकेआर की टीम के कुछ खिलाड़ी जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तब आप इसको स्थगित कर रहे हैं। इसमें जो सेक्रेटरी हैं वो भी जय शाह जी हैं, वो भी अपने स्तर पे कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीआई का जो निर्णय है वो आईपीएल नहीं कराना उचित था। मैं जहां तक समझती हूँ कि जब पूरे देश में इस तरह की फर्स्ट वेव हमने झेली और सेकेंड वेव तो बहुत विकराल रूप धारण करके आई, और उस स्थिति में हमारे पास ये कहें कि मुट्ठी भर संसाधन है और समुद्र भर हमारे पास समस्याएं हैं। उन समस्याओं से निजात नहीं पाई जा रही, और वो संसाधन, राजस्थान की स्थिति तो ऐसी हो रही कि हमारे पास वो संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, चाहे हम जीवन रक्षक दवाइयों की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें। और ऐसी स्थिति में आईपीएल लेकिन क्या किया जा सकता था मैम? 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आए, उसके बाद 1-2 खिलाड़ी और पॉजिटिव आए, 3-4 टीमों के अंदर संक्रमण फैला, तो तुरंत इसको स्थगित कर दिया गया। देखिए, ऐसा थोड़ी ना कहा गया कि नहीं, जिन टीमों के अंदर कोरोना पॉजिटिव आए बाकी टीमें खेलेंगी, ऐसा तो किया नहीं गया। नहीं वीरेंद्र जी, मैंने कहा, आपने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं होते तो और ज्यादा बेहतर होते, क्योंकि ये जो कोरोना है ये सबको पता है कि ऐसी बीमारी है कि संक्रमण की बीमारी और बड़ी तेजी से फैलती है। ठीक है, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बाकायदा बीसीसीआई को लिखा था कि आप ये मत कराइए? मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये निर्णय किसका है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक चीज में अपना इंटरफेरेंस रखती है तो इसमें क्यों नहीं? और इसमें तो अमित शाह जी के बेटे खुद सेक्रेटरी हैं, लेकिन तो बीसीसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बिल्कुल सरकारी संस्था नहीं है। नहीं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आप अमित शाह जी हैं, उनके बेटे इसमें सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या अमित शाह जी अपने बच्चे को कोई गाइडलाइन गाइड नहीं कर सकते? तो एक पिता होने के नाते या सेंटर मिनिस्टर होने के नाते वो अपने बच्चे को गाइड तो कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। और उस स्थिति में जब हम कोरोना को एक वेव हम झेल चुके हैं, पूरा देश झेल चुका है और भयावह स्थितियां हमने देखी, उनसे हम
किस तरीके से निजात, थोड़ा बहुत हमने निजात पाई, और सेकंड वेव जो आई जी। वो तो विकराल रूप लेकर आई और पूरे ठीक है, देश में लेकिन मुझे लगता है हाहाकार कि मचा हुआ है। बीसीसीआई ने जिस बायो बबल को क्रिएट किया था उस पर उनको विश्वास था कि वो अभेद है, और लेकिन कोरोना ने उसको भेद दिया और उसके बाद कोरोना संक्रमण फैला है। अरिष्ट सिंघवी जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगा क्योंकि बीसीसीआई ने बाकायदा ये कहा था कि बायो बबल अभेद है, ना कोई इसमें आएगा ना कोई इससे बाहर जाएगा, कोरोना इसके अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएगा, तो फिर ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? सर, ये कोरोना को अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया है। अगर इसको समझ पाते तो ये आती ही नहीं, क्योंकि अचूक तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब इटली के अंदर लास्ट ईयर फुटबॉल हुआ और बड़े बड़े प्लेयर्स, रोनाल्डो को भी कोविड हो गया, इटली जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है उधर हो गया, तो भारत जैसा देश जहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं और इतनी भीड़ है, वहाँ पे ये चीज़ अचूक तो हो ही नहीं सकती थी जी। और अपने जो आईपीएल हुई है वो 5 शहरों में हो रही थी, या तो उसको 1 या 2 शहर में रखते आप। चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे और मतलब 3-4 अगर आप सिटीज़ में सेम प्लेयर्स को ट्रैवल कराओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई प्लेयर को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था। अगर किसी को एक को ब्लेम नहीं कर सकते, ना सरकार को ना बीसीसीआई को, ये बहुत मुश्किल का समय है। तो इस समय तो जो डिसीजंस लेते हैं उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, कि नहीं तो अगर इतनी बड़ी चीज़ होती तो अभी उपचुनाव हुए राजस्थान में, अभी बंगाल में इतने चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, तो वो सब भी रोके जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे ना कोई बायो बबल होता है और वहाँ पे इतने लोग आपस में मिलते जुलते हैं, आप देखिए जी। और उसके बाद नेता भी कई पॉजिटिव आ चुके हैं। सवाल ये नहीं, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अरिष्ट सिंघवी जी, बतौर खिलाड़ी क्या आपको डर महसूस होता है कि इतने महामारी के दौर में जब आप पिच पर उतरते हैं, जब आप एक शहर से दूसरे शहर के बीच में मूव करते हैं, तो डर तो लगता होगा? एक खिलाड़ी के तौर पर पूछ रहा हूं मैं आपसे। एक खिलाड़ी को खुद से ज़्यादा अपने परिवार का डर लगता है, क्योंकि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर आ रखा है या कोई इंग्लैंड से प्लेयर आ रखा है, वो इंडिया में है और उसकी फैमिली दूसरी कंट्री में है, वो कोई बायो बबल में नहीं, या फिर जो अपने इंडियन प्लेयर्स हो गए हैं जो बायो बबल में, लेकिन उनके परिवार, जैसे आर अश्विन जी ने बीच में आईपीएल छोड़ी क्योंकि उनको अपने परिवार की चिंता हो रही थी, तो खुद से ज़्यादा उनको ये लगता है कि वो अपने परिवारों से नहीं मिल पाएंगे और वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड के खिलाफ, तो वो एक प्लेयर के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपनी परिवार और अपने निजी जनों को इस दौर पे देखते हुए। जी, वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये मानकर चलें कि अब कम से कम 2021 के अंदर आईपीएल के जितने भी मैच बचे हैं वो नहीं होंगे, अब जब भी होगा नया सीजन होगा और वो तब होगा जब कोरोना की जंग को हिंदुस्तान जीत पाएगा? हाँ, अभी सबसे पहले तो हमें कोरोना की जंग जीतनी है हमारे देश को, और हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो डॉक्टर्स है, पुलिस है, आप मीडिया वाले लोग हो गए जो अपना काम कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि क्या चीज़ हो रही है, तो अभी तो पहली प्रायोरिटी हमें कोरोना की जंग जीतनी है। और आईपीएल होगा या नहीं होगा वो शायद अभी इतना ज़रूरी नहीं है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देश को एक जरूरी तो था, इम्पोर्टेंट भी था, तभी तो आईपीएल किया गया, करा के लोगों को अपने, ये तो स्थगित तब किया गया है जब कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी होने शुरू हो गए। इतना जरूरी नहीं होता तो होता नहीं आईपीएल। नहीं, आज की तारीख में, क्योंकि जब आप देखिए अप्रैल के अंदर फर्स्ट वीक या जब मार्च लास्ट वीक था, तो किसी ने नहीं सोचा था कि बाय द टाइम मई आएगा ये इस तरीके का रूप ले लेगा। मैंने भी नहीं सोचा था, शायद आपने भी नहीं सोचा हुआ था, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा रूप ले लेता। नहीं तो कुछ बहुत सारी चीजें जो हुई है पिछले कुछ टाइम में, अरिष्ट, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पारिक जी हमारे साथ है। मनीष पारिक जी, देखिए कई देशों के, दर्जन भर देशों के खिलाड़ी इस आईपीएल में खेल रहे हैं, अब वो वापस नहीं जा पाएंगे। केंद्र सरकार क्या बीसीसीआई को कोई निर्देश देगी कि भाई उनका ख्याल रखना है, आपको इस प्रोटोकॉल की पालना करानी है? अगर विदेश में किसी से बात की जा सके
और अगर वो वापस जाएं और उनकी सरकारें उनको अलाउ करे, तो क्या केंद्र सरकार इसमें भूमिका निभाएगी? कोविड गाइडलाइन है वो इंटरनेशनल है, एक बात जो कोविड प्रोटोकॉल है वो भी इंटरनेशनल है, तो इस बारे में कोई नई चीज उनके लिए नहीं है। परंतु ये निश्चित तौर पर जो बायलैटरल एस्पेक्ट होते हैं दो सरकारों के बीच में तय करना है अगर, तो उसका तो वो बायलैटरल एस्पेक्ट पर ही तय होगा, क्या इंटरनेशनल आधार पर क्या उनको वापस भेजा जाए, कोई विशेष फ्लाइट भेजे, चार्टर्ड प्लेन भेजे, और वो बशर्ते वो खुद नेगेटिव हो, उनकी जांच हो जाए। ऐसा भी हुआ है जैसे और जगह की आप देखते हैं कि हम इंटर स्टेट में भी आते हैं, अगर फ्लाइट से बंगाल से आप जयपुर आएंगे तो आप वहां से टेस्ट कराइए कोरोना का, वो नेगेटिव होगा तो आप फ्लाइट ले सकते हैं, और जयपुर में वो फ्लाइट का वो देख लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही उसमें हो सकता है। निश्चित तौर पर जब प्लान चेंज हो गया है या मान लीजिए कि टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है, खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं, तो उनको बाहर जाने का भी कोई बंदोबस्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित तौर पर यह कि उनकी फैमिली को, जो और लोग हैं उनको कोई इससे खतरा ना हो, क्योंकि वो नेगेटिव होंगे। तो जो जांच है जो नेशनल और ओरल एस्पेक्ट पर ली जाती है वो पुख्ता जांच है भारत की, और वो जांच करने के बाद अगर लगता है कि उनको अपने कंट्री में भेजा जा सकता है तो विशेष चार्टर्ड प्लेन से भी जा सकते हैं। वो सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जा सकता है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनको वापस से उनके कंट्रीज में भेजा जाएगा। बात यह है कि खर्चा बीसीसीआई उठाएगा या आईपीएल उठाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का जो जिंदगी है, जान माल है, उनके परिवार के साथ रहने का अपना अधिकार है, उसकी रक्षा भारत सरकार करेगी। ठीक है मनीष जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। बात करते हैं राज्य सरकार की, क्योंकि राजस्थान के बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं। संगीता जी, उनको लेकर राज्य सरकार कुछ पहल करेगी कि कम से कम इस मुश्किल दौर में सरकार उनके साथ खड़ी रहे, और जो भी सरकार से सहायता बन पड़े उनको उनके परिवारों के बीच में लाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के साथ क्या ये किया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार कोरोना को लेकर अति संवेदनशील है, और जहाँ जहाँ भी आपने देखा कि कहीं पर भी कोई तकलीफ है या जान माल का की कहीं समस्या आ रही है, तो आपने पहले फेज़ में भी देखा था कि किस तरीके से राजस्थान ने हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर पहल करी थी, चाहे मजदूरों को सहायता पहुंचाने का इशू रहा हो, चाहे कुछ भी। और आज हम देखें तो फ्री वैक्सीन का मुद्दा जो केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम राज्य सरकार को फ्री वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाएंगे, वहाँ पर भी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि स्टेट की तरफ से हम लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। तो उसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार बहुत संवेदनशील है, और जहाँ तक जो भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बीसीसीआई और इंटरनेशनल जो भी पॉलिसीज़ हैं जिसके तहत भी जो भी कोरोना गाइडलाइन तय की गई हैं, वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। लेकिन कई कंट्रियों ने, जैसे मैंने आज पढ़ा था कि ये जो सीए है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही है, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि हम कोई भी चार्टर प्लेन उपलब्ध नहीं करवाएंगे खिलाड़ियों को, कि भारत से आने वाले खिलाड़ियों को कोई भी प्लेन उपलब्ध नहीं करवाएंगे। तो ऐसे जो इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं वो बीसीसीआई और जो केंद्र सरकार है, मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार का ज़्यादा अहम रोल रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ हैं उनके तहत वो कितनी हेल्प कर पाते हैं, ये उनका इशू है। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त है, और आज आईपीएल पोस्टपोन्ड हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और अगर और दूसरे खिलाड़ी भी पॉजिटिव होते तो एक बड़ा जो तबका था कि हम ये कहें कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के माध्यम से भी फैल सकता था। अरिष्ट सिंघवी, राजस्थान के बहुत से खिलाड़ी हैं जो इस आईपीएल में खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से जो अलग अलग प्रदेशों के खिलाड़ी हैं उनके लिए सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए? सरकार उनकी किस तरीके से हेल्प करे, बीसीसीआई किस तरीके से उनकी हेल्प करे? नहीं, सरकार और बीसीसीआई को तो यही करना चाहिए मेरे समझ से कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए, और उनके घर वालों की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए, मतलब अगर कोई प्लेयर इन्फेक्टेड है तो उसको सही तरीके से, बीसीसीआई की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इन्फेक्टेड प्लेयर है तो उसको ट्रीटमेंट देके उसको घर पहुंचाया जाए, और जो प्लेयर क्लीन है उनको सही तरीके से सही समय पे अपने घर पहुंचाया जाए, और राज्य सरकार जो भी है वो उनको मदद करे प्लेयर्स को जी। और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ तक कि कोई बाहर से आएगा तो 15 दिन के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरीके के भी प्रावधान कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए हैं।
न्यूजीलैंड हालांकि ये कह रहा है कि वो अपने खिलाड़ियों को वापस ले लेगा, उसके लिए व्यवस्था करेगा। आपको लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा स्थगित होना आईपीएल के मैचों का इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर सबसे बड़ी बाधा, क्योंकि वो घर भी नहीं जा पाएंगे और यहां किस तरीके से रहेंगे ये भी समस्या है। नहीं, बीसीसीआई ने बोला है कि हमारी जिम्मेदारी है, सारे प्लेयर्स को हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। अगर डायरेक्ट इंडिया से उनको अलाउ नहीं किया तो वो शायद दुबई होके जा सकते हैं या कोई दूसरी कंट्री में कुछ दिन रुक के अपनी दुबई ने भी मना कर दिया है सर, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है अपनी कंट्री में जाना, उसके बहुत सारे अलग रूट्स निकाले। अच्छा, तो वो वही बीसीसीआई और सरकार की जिम्मेदारी रहेगी वो तो। और बीसीसीआई का आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने बोला है कि बीसीसीआई ने बोला है कि वो सारे प्लेयर्स को उनके घर पहुंचाने की गारंटी लेती है, जो आज मैंने सुबह पढ़ा है। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष जी, आपका भी शुक्रिया और संगीता जी आपका भी शुक्रिया। दरअसल कोरोना के दौर में बेहतरीन यही कि ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को रद्द किया जाए और अगर इस तरीके की घटना हो तो उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए।